रिलेशनशिप के बारे में आज हम जानने वाले हैं। कहते हैं कि बहुत सारे बिजनेस हैं इस दुनिया में जहां पर आपको खुद धक्के खा के सफलता पानी होती है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग ऐसा बिजनेस है, मोदी केयर ऐसा बिजनेस है जहां पर आपको एक खूबसूरत गिफ्ट मिलता है जो आपका अपलाइन होता है। वो हमेशा एक ही शख्स है जो बिना शर्त आपके साथ काम करने के लिए तैयार है, वो है आपका अपलाइन। जो माँ बाप के बाद दूसरा ऐसा शख्स है जो आपका भला चाहता है, आपकी तरक्की चाहता है, आपका ग्रोथ चाहता है। तो आप जिसके वो हकदार हैं, अपलाइन के साथ इज्जत से बात करें, उनका आदर करें। हो सकता है कई बार अपलाइन आपसे एज में छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, आपसे कम पढ़ा लिखा हो सकता है, लेकिन आपने अपलाइन का सम्मान करना है। ये एक बहुत बड़ा कारण बनता है एक बड़ी सफलता पाने के लिए। हमें ये पता है कि दुनिया में जब युद्ध की बात होती है तो दो ऐसे युद्ध हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत बड़ी लड़ाइयाँ हैं, एक राम और रावण का युद्ध और दूसरा महाभारत का युद्ध। तो आज हम महाभारत से कुछ सीखेंगे कि यहाँ पर अपलाइन और डाउनलाइन का रिलेशनशिप कैसे एक को सफल बनाता है। आइए देखते हैं लेसन नंबर 1। कर्म आपको ही करना है। अपलाइन हमेशा आपके पक्ष में माहौल बनाता है। एक बार की बात है, अर्जुन ने एक शपथ लिया जैसे ही पता चला कि उनका बेटा अभिमन्यु जो है मारा गया, और उन्होंने शपथ लिया कि मैं जयद्रथ को आज वध करूंगा। यानी कि आज गोल बना लिया कि मुझे तो मोदी केयर में आके टॉप टाइटल तक जाना ही है, मुझे तो सफल होना ही है। सूर्यास्त नहीं होगा जब तक हम सफल नहीं हो जाएंगे। मोदी केयर के अंदर भी हम चैलेंज लेते हैं, गोल लेते हैं। अर्जुन ने एक गोल लिया। अपलाइन को पता था भगवान श्री कृष्ण उनके साथ थे, और सूर्यास्त से पहले लगभग 4 बजे के आसपास पूरा ढूंढा, कौरवों ने छुपा लिया था जयद्रथ को, ढूंढ नहीं पाए। और जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा था, और यह भी था कि अगर आज सूर्यास्त से पहले मैं अपना गोल कंप्लीट नहीं करता, ऐसे बहुत सारे मोदी केयर्स मिलेंगे जिन्होंने ऐसा चैलेंज लिया और उनको पूरा भी किया। तो आप पढ़ेंगे, बाय द वे मिलेगा। उनमें से एक मनीष चोपड़ा जी हैं जिन्होंने बोला था अगले महीने जीवीडी नहीं बन के आया तो मैं ऐसे करूँगा। तो अर्जुन की तरह उन्होंने लिया। तो सेम 4 बजे जैसे कहा था धनुष बाण रख दूंगा। कौरव तो खुश थे, अगर आज ये सफल नहीं हुआ तो छोड़ देगा बिजनेस को, आज के बाद युद्ध नहीं लड़ेगा। उनके अंदर खुशी हो रही थी। उसी तरीके से जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया, पांडव की तरफ टेंशन बढ़ती चली गई। अगर अर्जुन ने धनुष बाण रख दिया तो क्या होगा। अपलाइन साथ में है और धीरे धीरे समय चल रहा है, बहुत सारी प्रैक्टिसेस चल रही हैं। जयद्रथ को ढूंढा जा रहा है, प्रॉब्लम को ढूंढा जा रहा है, लेकिन जयद्रथ को छुपा के रखा था। फिर क्या हुआ, एक समय ऐसा आया जब अर्जुन को लगा कि शायद अब मैं सफल नहीं हो पाऊंगा, और उन्होंने अंदर से निराशा उनके अंदर बैठनी शुरू हो गई। वो समय था जब कई बार अपलाइन समझ जाता है कि जो हमारा योद्धा है, जो हमारा साथी है, कहीं ना कहीं जो हमारा हटलाइन है वो निराश हो रहा है, तब अपलाइन का रोल आता है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इशारा किया बादलों को कि भैया ढको, और सूरज को ढक दिया। और जैसे ही सूरज को ढका, उनकी बुद्धि खराब हुई, उन्होंने जयद्रथ को आगे कर दिया। और जैसे ही जयद्रथ को आगे किया, अपलाइन ने कहा तुम्हारा टारगेट तुम्हारे सामने है, मैंने माहौल बना दिया है, अब क्या देखते हो, मारो इसको। उन्होंने जयद्रथ का वध किया। तो ये माहौल अपलाइन ने बनाया। हमें लगता है कि वो कुछ नहीं करते, ये सेमिनार्स, मीटिंग्स, ट्रेनिंग्स, ये माहौल हैं। इसी माहौल में आकर के ये बिजनेस में बड़ी बड़ी सफलता लोगों ने हासिल की। तो ये बहुत बड़ा लेसन है कि हमें अपलाइन सिर्फ माहौल बनाता है, मारना तो जयद्रथ को अर्जुन ने ही था, कर्म तो हमें ही करना पड़ेगा। दूसरा, अपलाइन के प्रति 100% समर्पण रखना होता है। 100% समर्पण का मतलब क्या है, आप सबमिशन करते हैं, सारी बातें बताते हैं, वो आपको आपके ऊपर नज़र रखते हैं, आपके ग्रोथ के बारे में सोचते हैं, तो हमेशा आपको सबमिट रखना है। बिना उनसे पूछे, बिना उनकी जानकारी के कुछ भी नया शुरू नहीं करना है। अपने मन से बहुत सारी चीज़ें नहीं करनी होती हैं, हमेशा अपलाइन के साथ रखना होता है। अब ये आपको जो है दिख रहा है, यहाँ पर एक सीन है। एक बार वहाँ पर चल रहा था कुछ ऐसे जुआ का खेल चल रहा था, और उसके बाद सब कुछ हार जाते हैं युधिष्ठिर, और फिर दुशासन आता है। एक सीन है, आप देख रहे हैं, यहाँ पर द्रौपदी जी हैं और उनका वस्त्रहरण हो रहा है, और वो निराश हताश खड़ी हैं।
उन्होंने 100% जब सबमिट किया भगवान को, तो वो आ गए और तब उनको किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। समझ रहे हैं? ये कब हुआ? द्रौपदी ने कहा भगवान हो, भाई हो, अपलाइन हो, क्या हो, हमारी इज्जत लुट जा रही है, कहाँ हो, ला करके हम आपके भरोसे इस युद्ध में कूद गए, इतना सब कुछ हो रहा है, कहाँ हो? अब कन्हैया तो सब कुछ छोड़ के भागे, जैसे ही पता चला कि हेडलाइन को प्रॉब्लम है वो चल दिए। अब जब चले तो उन्होंने गरुड़ को भी नहीं देखा, वो इतना स्पीड में चले। लेकिन उसी दौरान इन्होंने, जब ये सवाल कर रही थी और कन्हैया पहुंचते हैं, सारी चीजें हो जाती हैं, तो उन्होंने कहा बहना आज इतना बड़ा मेरा अपराध नहीं है जितना बड़ा तेरा क्रोध हो गया है। अगर जब प्लान हो रहा था, तुम कुछ नया कर रहे थे, जुआ खेलना था, तो जब उन्होंने अपने गुरु को सामने किया, अपलाइन को सामने किया कि हमारी तरफ से पासा हमारा मामा शकुनी फेंकेगा, तो पूछो अपने पतियों से, मैं भी था वहां, किसी ने पूछा अपलाइन को, किसी ने कहा हमारी तरफ से पासा, हमारी तरफ से शुरुआत कन्हैया करेंगे, मैं करता शुरुआत, देखता कौन हारता है कौन जीतता है। तो 100% समर्पण करना होता है, और अगर हम 100% सबमिट करते हैं, ग्रेटिट्यूड रखते हैं, तो निश्चित तौर पर उसी ग्रेटिट्यूड के अंदर पावर है जो आपको सफल बनाती है। तीसरा लेसन है, कभी भी अपलाइन से बड़ा दिखने की कोशिश मत करना। कई बार ऐसे हो जाता है कि सफलता आ जाती है, नॉलेज आ जाता है, तो लगता है कि शायद मैं तो डायमंड बन गया, अपलाइन प्लेटिनम रह गया, कई बार ऐसे हो जाता है। तो कभी भी बड़ा दिखने की कोशिश नहीं करना है, आप लाख सफल हो जाएं। ये अभी आपको घटना दिख रही है, महाभारत का युद्ध जीत लिया गया, सबने कहा मैंने ये किया, मैंने इतने हजारों लाखों को जो है वध किया, मैं यहाँ तक आया, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। उसका एक ही गवाह था, वो कौन थे? बर्बरीक थे, खाटू श्याम बाबा जी। तो उन्होंने जो है सब कुछ देखा। उनसे पूछा गया कि यहाँ पर जो हो रहा था उसमें सबसे बड़ा रोल किसका था? कह रहे हमें तो सिर्फ भगवान कृष्ण और उनका चक्र दिखाई दे रहा था, वही काट रहा था सबको, सब कुछ वही चल रहा था और कुछ नहीं दिख रहा था। तो सबने यही कहा कि आप अपलाइन से बड़े कभी भी बनने की कोशिश ना करें, दिखने की कोशिश ना करें। आप बड़े बनेंगे तो अपलाइन को बहुत ज़्यादा खुशी होगी। उन्होंने क्रेडिट भी दी, आज भगवान के तौर पे ये सबसे बड़े बलिदानी हैं, इनके बारे में जानते ही हैं बर्बरीक जी। चौथा लेसन है, आपकी काबिलियत का मोल तभी है जब आप अपनी अपलाइन के साथ होते हैं। आप कितने काबिल हैं उसका मोल तभी होगा जब अपलाइन आपके साथ होगी। इसके लिए आप देख रहे हैं यहाँ पर दो रथ हैं, दो महान योद्धाओं का युद्ध चल रहा था। एक तरफ थे अर्जुन और दूसरी तरफ थे कर्ण। कर्ण एक महान योद्धा थे, नो डाउट, अर्जुन से भी बड़े योद्धा थे। कर्ण एक इकलौता ऐसा योद्धा था जिसका कोई गुरु नहीं था, गुरु मान करके उन्होंने खुद से जो है उन्होंने एक गुरु बनाया था और वहाँ पर जाकर के उन्होंने सीखा था। और यहाँ पर युद्ध चल रहा था, अर्जुन तीर मारते थे कर्ण को, उनका कर्ण का जो रथ है वो 4 कदम पीछे चला जाता है और कई बार 7 कदम पीछे चला गया। तो उन्होंने कहा कि देखा, कर्ण इतना बड़ा योद्धा है, उसके बावजूद जब मैं बाण मारता हूं तो उसका रथ 7 कदम पीछे चला जाता है। अब कर्ण का जब बाण आता था अर्जुन की तरफ तो अर्जुन का रथ जो है वो 3 कदम पीछे चला जाता था। तो जब 3 कदम पीछे चला जाता था तो इन्होंने कहा देखा, मैं कई बार 12 कदम 7 कदम पीछे कर देता हूँ, ये 3-4 कदम ही हो रहा है, मैं उससे बड़ा योद्धा हूँ। भगवान ने कहा अच्छा, तुम्हें पता है तुम्हारे रथ पे कौन बैठा हुआ है? ऊपर कौन बैठा हुआ है? बजरंग बली बैठा है, जो पूंछ से जो है रथ को दबाए हुए है। एक संसार को चलाने वाला भगवान तुम्हारे साथ बैठा हुआ है, पूरा भार लेके बैठा है, उसके बावजूद तुम्हारा रथ जो है 4 कदम पीछे जा रहा है और तुम अकेले उसको 7 कदम पीछे करके कह रहे हो मैं बहुत बड़ा योद्धा हो गया हूं। तो आप सोचिए, वो इतना काबिल था लेकिन उसका कोई मोल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अपलाइन साथ नहीं था। नहीं तो कर्ण से बड़ा कोई काबिल नहीं था। आपकी काबिलियत का मोल तभी है जब आपका अपलाइन आपके साथ है। तो ये एक लेसन है। लेसन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। अपलाइन ही आपको सही मार्ग दिखाता है। बहुत सारे लोग मिलेंगे इस बिजनेस में या जीवन में जो आपको इधर उधर ज्ञान देते हैं, लेकिन जो आपके माँ बाप, आपके गुरु, आपके अपलाइन ही आपको जो है, और इस बिजनेस में अगर देखें तो अपलाइन ही आपको सही मार्ग दिखाता है।
अर्जुन के सामने एक विवशता आ गई, सब परिवार के लोग हैं, कोई जो है कैसे युद्ध करूं, कंफ्यूज हो गए, कैसे सफल होऊंगा, तमाम चैलेंजेज हैं, इनसे निकल करके मैं कैसे सफलता पाऊंगा। तो यहाँ पर उन्होंने फिर ज्ञान दिया, सही मार्ग बताया, उनको उनके डाउट्स क्लियर किए, और जा करके फिर अर्जुन एक बहुत बड़े आज योद्धा के नाम पे जाने जाते हैं, एक बहुत बड़ी सफलता उन्होंने हासिल की। और छठा लेसन है, सफलता मिलने के बाद भी अपलाइन की ज़रूरत होती है। सफलता मिलने के बाद अपलाइन की ज़रूरत कैसे होती है? महाभारत का युद्ध खत्म हो गया, और जैसे ही सुना कि महाभारत पांडवों ने जीत लिया और मिलने के लिए बुलाया, किसने बुलाया? धृतराष्ट्र ने। उन्होंने देखा कि दुर्योधन को किसने मारा? भीम ने मारा। उन्होंने कहा कि भीम को मिलना है मुझे। अब सारी लड़ाई खत्म हो गई, भीम कह रहे थे मैंने इतने को मारा, अर्जुन ने कहा मैंने इतने को मारा, अब क्या है? वो कह सकते थे भगवान को, अरे आप चलो साइड में, पूरा महाभारत तो जीत लिया, जीबीडी बन गए, 10 लाख 15 लाख का चेक हो गया, अब क्या करेंगे यहाँ पर, आप क्या सिखाओगे हमें, अब तो सब सीख लिया सर। तो ऐसा नहीं था। उन्होंने कहा कि आप मिलने जा रहे हैं, भीम को रोका भगवान ने कि आप रुक जाओ। भीम कह सकते थे अब क्यों रोकना प्रभु, अब जाने दो, सब कुछ तो हासिल कर लिया हमने। लेकिन जब रोका तो भीम का एक पुतला सामने किया गया धृतराष्ट्र के, और धृतराष्ट्र ने जब उसको गले लगाया ना, तो ये पूरा पुतला चूर चूर हो गया था। अगर भीम को गले लगा लेते तो सारी लड़ाई जीतने के बाद भीम मारे जाते। वहां पर किसने बचाया? अपलाइन ने। तो आपको कभी भी गलती नहीं करने देगा, सफलता मिलने के बाद भी अपलाइन की जरूरत होती है। थैंक यू सो मच।